हाय एवरीवन, माई सेल्फ शीतल भट्ट। आई एम CS प्रोफेशनल स्टूडेंट एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट लास्ट 45 डेज। देखो, एंड का मोमेंट बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है एंड टाइम कैसे निकलता है किसी को पता नहीं चलता। तो इस टाइम को अपने हाथों में रखने के लिए आपको ये वीडियो पूरी एंड तक देखनी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं उन सारे बच्चों के बारे में डिस्कस करूंगी जिनके जून में एग्जाम्स होने वाले हैं। वेदर आपका सिलेबस पूरा हुआ है, नहीं हुआ है, आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, सिंगल ग्रुप दे रहे हो, सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ फॉर ऑल स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें। लेकिन बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने जो ग्रुप 2 था वो 3 महीने में पढ़ के 4 सब्जेक्ट कैसे निकाले थे। तो अभी के टाइम पे तो ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट है और लगभग आपके पास 2 ही महीने बचे हैं। तो अगर आप वो वीडियो चाहते हो तो इस वीडियो की इस वीडियो के नीचे कमेंट करो ग्रुप 2 स्ट्रेटेजी वीडियो और मैं जरूर वो वाली वीडियो शॉर्ट लेके आऊंगी। यस, सो अभी मैं बात करने वाली हूँ सबसे पहले उन बच्चों के बारे में जो कि बोथ ग्रुप देने की सोच रहे थे। तो अगर आप बोथ ग्रुप देने की सोच रहे हो एंड आपका सिलेबस 70% से ज्यादा हो चुका है, क्या कहा मैंने? अगर आपका सिलेबस 70% से ज्यादा हो चुका है तो यू आर गुड टू गो। जो अपना 70% सिलेबस है, अच्छी बात है, आपका हो गया। मई एंड तक क्या करो, जो 30% पोर्शन बचा है ना, उस पोर्शन को रिवीजन मैराथन से करो, क्योंकि अगर आप उसको पूरा करने के चक्कर में जाओगे तो आपका बाकी भी रह जाएगा। तो जो 70% हो रखा है उस पर तो कमांड रखनी ही रखनी है कि ये चीज तो मेरे को अच्छे से आती है, इसमें से पेपर में आएगा तो मैं बहुत अच्छे से लिख के आऊंगा या लिख के आऊंगी। बट जो 30% पोर्शन है, जो आपका 30% पोर्शन है ना, उसको आपको रिविजन से करना है, रिविजन मैराथन से, ठीक है, और स्कैनर से भी करना है, ताकि आपको पता चले इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है और कम इंपॉर्टेंट कौन सा है। 70% क्योंकि आपका अच्छे से हो रखा है तो उसमें आप अच्छे से मार्क्स ला सकते हो, लेकिन जो 30% हो रखा है उसके लिए इतना टाइम नहीं बचा है हमारे पास, तो हमें उसको रिविजन मैराथन से ही कंप्लीट करना है, ठीक है। और इसके अलावा आपको स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी। स्ट्रेटेजीज कैसे बनानी पड़ेगी? आप देखो, पास्ट एनालिसिस करो कि कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स। ये आपको स्कैनर्स देख के श्योरली पता चल जाएगा। अगर आप चाहते हो इस पे भी मैं वीडियो लेके आऊंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से है, तो वो भी मैं लेके आऊंगी, आप नीचे कॉमेंट कर देना, ठीक है। तो आप पहले स्ट्रेटेजीज बनाओगे। स्ट्रेटेजीज में आपको ये बनाना पड़ेगा कि कौन सा पोर्शन हम ना एनालिसिस करते हैं, ABC एनालिसिस। तो ABC में हम रखते हैं जो टॉप प्रायोरिटी वाले चैप्टर है, जो इंस्टीट्यूट पूछता है। देन B में जो आ जाते हैं एंड C होते हैं लीस्ट इंपॉर्टेंट। तो जब भी हम रिवीजन करते हैं पहले A को उठाते हैं, फिर B को और फिर C को, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। प्लस हमारे जो 3 स्टेप्स है वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कैनर्स, PYQs एंड राइटिंग प्रैक्टिस। इसकी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, वो आप चाहो तो लिंक देख सकते हो, ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसके अलावा वो बच्चे जो बोथ ग्रुप देने की सोच रहे थे बट उनका सिर्फ 70% सिलेबस से भी कम सिलेबस हुआ है, मतलब 70% से कम कितना भी हो सकता है, ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लेना। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप एक ग्रुप देने जाओ। लोग होता क्या है कि हम मेहनत करते हैं दोनों की, भले वो प्रॉपर मेहनत नहीं होती, बट हमने तो अपनी तरफ से दोनों की मेहनत करी थी। पर जब दोनों निकलते हैं ना तो इंसान को ऐसा लगता है यार मैंने इतनी मेहनत करी फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया, तो इट्स बेटर टू स्विच ऑन वन ग्रुप। तो अगर आपको 70% से कम सिलेबस और अभी भी आपके दिमाग में कि बोथ ग्रुप देना है, तो मेरे हिसाब से आपको सिंगल ग्रुप में स्विच करना चाहिए, बाकी आपकी अपनी मर्जी, ठीक है। और आप एक ग्रुप दो जिस ग्रुप में आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, और उसमें आपको मल्टीपल रिविजन करने हैं और ये सारी चीजें तो फॉलो करनी ही करनी है, ठीक है। ये जो चीजें मैंने बताई ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। आफ्टर दैट हम उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं एंड जिनका 80% से कम सिलेबस हो रखा है। तो मैं आपको ये बोलूंगी 80% तो आपका अच्छे से हो रखा है, उसके तो आप साइड बाय साइड रिवीजन करते हुए चलो, क्योंकि वो चीज आपने पढ़ ली है, आपको आती है। अब आप अगर रिवीजन मैराथन से भी करोगे तो भी आपकी इजीली हो जाएगी। बट आपको जो आपका 20% सिलेबस बचा है ना, उसको मई में खत्म कर देना है, कुछ भी करके, ठीक है, एज सून एज पॉसिबल उसको मई में खत्म कर देना। उसके बाद दोबारा से स्कैनर्स, PYQ एंड राइटिंग प्रैक्टिस, ये तो इंपॉर्टेंट है, इससे इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद हम बात करते हैं उन बच्चों की जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो भाई मौज काटो, पेपर निकलने वाला है, ठीक है, खुशी अभी से मना लो। बस होल्ड करना अपने आप को कि यार मुझे करना है कुछ भी करके, ठीक है, अपनी जी जान लगा दो, मेहनत लगा दो, सब करो, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 45 डेज बचे हैं। और अगर इन 45 डेज को अपने अच्छे से इस्तेमाल कर लिया ना, सच में आपका पेपर निकल जाएगा और वो दिन आपको हमेशा याद रहेगा जब आप रिजल्ट देखोगे और आप पास देखोगे उसमें। इसी दिन के लिए मेहनत करें, अच्छे से मेहनत करते रहो, इसमें भी डिस्कस करते हैं। हाँ जी, तो आप ही हो बच्चे जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राउड ऑफ योरसेल्फ। सच में उसमें ना देखो, हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट होता है। सिलेबस कंप्लीट करना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, तो अपने आप को थोड़ी शाबाशी दो कि तुमने मेहनत करी, तुमने डेली लाइव या फिर रिकॉर्डेड जो भी लेक्चर लिए होंगे वो करे और बैकलॉग्स भी नहीं रखी, तो यार रियली प्राउड। अब बस तुम्हारी लास्ट जो है वो 45 डेज की मेहनत है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको एक टाइम टेबल बनाना है। क्या बनाना है? टाइम टेबल, ठीक है। टाइम टेबल में क्या है, आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाओ। अगर आप चाहते हो मैं बनाऊं तो मुझे बता देना एक बार। देखो, टाइम टेबल में ना हम डेज को एलोकेट कर देते हैं कि इस दिन में हमने ये करना है, इस दिन में हमने ये करना है, क्योंकि प्लानिंग जो है वो फर्स्ट स्टेज है। अगर आप प्लानिंग अच्छे से नहीं करोगे तो आगे एग्जीक्यूशन कैसे होगा और आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा। तो अच्छे से प्लान करते हुए चलो, अपना जो है टाइम टेबल टाइप को बना दो। मैं अपना साइड में दिखा दूंगी कि मैंने कैसे बनाया था, ठीक है। तो अगर आप अच्छा सा टाइम टेबल बनाते हो ना, उसको स्टिक हो जाओ उस पर, उसको अच्छे से फॉलो करो, क्योंकि अगर आप उसको एंड डे तक फॉलो करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। टाइम टेबल बना दिया। टाइम टेबल में बनाने क्या है, बनाना तो हमें रिविजन बनाने हैं। क्या बनाने? रिविजन, मतलब
ऐसा करके कर लो, जैसे कि मई चल रहा है तो फॉर एग्जाम्पल 15 से लेके 20 मई तक मेरे को सब्जेक्ट 1 निपटाना है, ठीक है, और 20 से 25 तक मेरे को दूसरा सब्जेक्ट निपटाना है, 25 से 30 तक मेरे को तीसरा सब्जेक्ट निपटाना है, फिर आगे वाला जो मेरा सब्जेक्ट है उसको भी मैं 5 दिन देके चलूंगी, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरा एक ग्रुप का हो गया, ठीक है। अब जब सेकंड रिवीजन करोगे तो फर्स्ट रिवीजन में 5 दिन दिए थे एक सब्जेक्ट को, सेकंड रिवीजन में 5 दिन नहीं देने। सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से लेके चलो कि आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट कर रहे हो, वैसे भी कर सकते हो। तो 2 सब्जेक्ट करोगे तो आपको 10 दिन मिल जाएंगे, ऐसा भी कर सकते हो, या फिर आप 5-5 दिन करके भी कर सकते हो। ये आपका हो गया फर्स्ट रिवीजन। क्या हो गया? फर्स्ट रिवीजन। इसमें आपने 5 दिन दिए, सेकंड रिवीजन में 5 दिन हम नहीं देंगे, या तो हम 4 दिन देंगे या तो 3 दिन देंगे, ठीक है। इसके हिसाब से ये प्लान हो गया। फिर थर्ड रिवीजन में इससे भी कम टाइम देंगे, 2 दिन। और लास्ट तो आपको पता ही है, एक दिन बचता है एग्जाम से पहले, तो वो एक दिन में आपका निपट जाएगा। और टेंशन मतलब इसके बाद एक और वीडियो लेके आऊंगी, लास्ट डे रिवीजन स्ट्रेटेजी, क्योंकि रिवीजन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवीजन को अच्छे से प्लान करते हो ना तो श्योर आप पास हो जाओगे एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपको रिवीजन वो करना है, ठीक है। रिवीजन के साथ साथ जब फर्स्ट में कर रहे थे ना तो आपको मॉड्यूल उठानी है। क्या उठानी है? मॉड्यूल, ठीक है। अपने नोट्स उठाना और मॉड्यूल उठाना, क्योंकि मॉड्यूल एक बार देख के जाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी जो फैकल्टी ने करवाया है मॉड्यूल की कुछ चीज छूटी तो नहीं है। क्योंकि कभी कभी इंस्टीट्यूट ना क्या करता है, मॉड्यूल में से कोई ऐसा टॉपिक उठा देता है जो यूजुअली नोट्स में नहीं होता, और हम बोलते हैं यार ये तो पढ़ाई नहीं, कहाँ से आया पेपर में। तो वो चीज से बचने के लिए कि आपके दिमाग में कुछ तो रहेगा, उसके 1-2 पॉइंट रहेंगे, या कुछ तो आपको पढ़ा हुआ याद आएगा कि हाँ यार, तो मतलब अगर वो 5 नंबर का क्वेश्चन है, बाकी बच्चों ने बिल्कुल मॉड्यूल नहीं उठाई, तो फिर क्या होगा? वो छोड़ देंगे वो क्वेश्चन। लेकिन आपने मॉड्यूल उठाई थी, आपने उस टॉपिक को हल्का से पढ़ा था, आपका दिमाग कुछ तो याद दिलाएगा आपको। तो जहाँ पे जो बच्चे छोड़ के जा रहा है क्वेश्चन, जब चेक कर रहा होगा, ठीक है बंदा, तो वो देखेगा कि अरे इस बच्चे ने तो वाला क्वेश्चन करा है, तो मतलब इसने थोड़ा तो बहुत पढ़ा हो, तो आपको 2 नंबर तो मिनिमम मिल ही जाएंगे यार, अगर आपने थोड़ा बहुत भी ठीक लिखा होगा तो फर्स्ट रिवीजन में नोट्स और मॉड्यूल को प्रायोरिटी देनी है। सेकंड रिवीजन में आप मैराथन से कर सकते हो चाहो तो, और दोबारा से अपने नोट्स को स्टिक करोगे, ठीक है। थर्ड रिवीजन में जो आपने अपने नोट्स बनाए थे उसको करोगे, और थर्ड रिवीजन में आप ये भी कर सकते हो, अपने 1 पेज वाले नोट्स बना सकते हो। इससे क्या होगा, चीजें रिकॉल भी होती है, और जो हमारा सेकंड और फर्स्ट जो लास्ट वाला रिवीजन होने वाला है उसमें भी हमें हेल्प मिलती है, ठीक है। होप सो आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। एंड आते हैं फ्रेम में। देखो यार, मेहनत हर बच्चा कर रहा है, ऐसा नहीं है जो बच्चा फेल हो रहा है वो मेहनत नहीं कर रहा, और ऐसा भी नहीं है जो बच्चा पास हो रहा है वही मेहनत कर रहा है, ठीक है। मेहनत हर बच्चा कर रहा है, बट ये चीजें डिटरमाइन होती है कि आपने मेहनत तो करी, पर साथ में आपने कितनी स्ट्रेटेजी वाइज अपनी चीजें कंप्लीट करी, ठीक है। तो कुछ बच्चे 1 नंबर से रहते हैं, कुछ 5, कुछ 3-4 ऐसे नंबर से रहते हैं। तो यार थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी स्ट्रेटेजीज लगाओ, थोड़ा सा मतलब अपनी तरफ से ऐसा कर दो कि मैंने अपना बेस्ट दिया था। अगर आप अपना बेस्ट दोगे ना तो जरूर आप पास हो जाओगे, ठीक है। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये हेल्पफुल होगी आपके आने वाले एग्जाम्स में। फिर भी अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेरी रहती है तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मेरे बच्चों से आधे घंटे 1-1 घंटे भी बात होती है, तो मतलब आपको यही चीज बोलना चाहती हूँ, अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ सकते हो आप, मैं आपको श्योरली रिप्लाई करूंगी। चाहे आप इंस्टा पे पूछो, टेलीग्राम पे पूछो, या फिर आप और क्या बचता है मतलब जो भी प्लेटफॉर्म बचता है आप किसी में भी पूछो, मैं आपको श्योरली रिप्लाई करूंगी। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड यार, मतलब अपनी जी जान लगा दो, इसी दिन के लिए मेहनत कर रहे हो, थोड़ी सी मेहनत और, मतलब अगर आपने इस टाइम पे अच्छे से मेहनत कर दी ना तो आने वाले 6 महीने आपके बच जाएंगे उस चीज़ को दोबारा पढ़ने से। तो अभी जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, प्रायोरिटाइज करो चीज़ों को। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये चीज़ मुझे मोटिवेट करती है और वीडियोस बनाने के लिए। क्योंकि मेरे को अपना भी पढ़ना होता है, बट मुझे ऐसा फील होता है कि मैं किसी के काम आ रही हूँ, मतलब किसी की लाइफ में कुछ तो वैल्यू ऐड कर रही हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।